नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश मिश्रा और स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज आप लोगों का चैप्टर 12 साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आज हम आपके साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की स्टार्टिंग करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी को आगे ले चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एकदम यूनिक तरीके से आज मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग हमारे साथ में जो है अच्छे से जुड़े रहिए, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे आपकी क्लास लेकर के आता हूं। तो आप लोगों की अब क्लास की टाइमिंग भी बढ़ा दी जाएगी। मतलब ये हुआ हमारा कि अब जो आपकी क्लास पहले 20 मिनट की ही चलती थी, तो अब मैं आपको वो टाइमिंग बढ़ा करके थोड़ा और ज़्यादा करने वाला हूँ। लगभग 30 मिनट की आपकी ये क्लासेस चलेंगी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लाइए। तो मैं अब से उनके लिए ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और उनकी क्लासेस और बेहतरीन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग रोज़ सुबह 7 बजे क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आपकी जो भी क्लासेस चलाई जाएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, यूनिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे और सभी स्टूडेंट्स भी वीडियो में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। तो आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी बेहतरीन बनाने के लिए आपको रोज़ सुबह 7 बजे हम मैथमेटिक्स की आपकी क्लासें लेकर के आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको थोड़ा, सबसे पहले तो मैं आपको साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा मैं इंट्रो आपका कराऊंगा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा, मूलधन। आपका मूलधन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी मूलधन आपके पास, जैसे 5,000 रुपये है, तो ये आपके पास जो रुपए हैं, आपने जो है वो 5,000 रुपये आपके पास जो है ये मूलधन हुआ। अगर हम किसी से उधार लेते हैं 5,000 रुपये, तो ये आपका 5,000 क्या हुआ? मूलधन हुआ। क्योंकि हम कितना रुपए ले रहे हैं, मूलधन हमारा, वास्तविक मूलधन क्या है हमारा? मूलधन हमारा 5,000 रुपये। ये हो गया कि हम जिससे जितना रुपया उधार ले रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वास्तविक रुपये हमने कितना लिया, वास्तविक रुपये जो भी लिया वो हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन। अब देखिए, मूलधन के बाद आ जाता है समय, आ जाता है टाइम, कितने टाइम के लिए लिया वो आ जाता है। फिर आपके सामने आ जाता है दर, यानी कितने प्रतिशत से हम इसका ब्याज देंगे, वो आ जाता है। फिर आपका आ जाता है ब्याज। क्या होता है ब्याज? स्टूडेंट्स देखिए, आपका ब्याज जो होता है, तो हम जितना रुपया लेंगे, जैसे 5,000 हमने मूलधन लिया, तो हमारा मूलधन में जितने रुपए हम जोड़कर उसे ब्याज के रूप में देंगे। यानी अगर हम मूलधन 5,000 रुपये ले रहे हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद हम उसको एक्स रुपया उसमें ऐड करके देंगे। उसका हम क्या देंगे कि एक हिसाब से मान लीजिए किराया दे रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका ब्याज हो जाता है, जो इसमें जुड़ जाता है वो आपका क्या हो जाता है? एक्स। यही क्या हो जाता है आपका स्टूडेंट्स? यही हो जाता है आपका ब्याज। तो ये हमारा हो जाता है साधारण ब्याज स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा मूलधन क्या होता है या फिर ब्याज किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बोर मत होइएगा, हमारे साथ में अच्छे से जो है आप पूरा कॉन्सेप्ट समझते चलिए, तभी आपका साधारण ब्याज क्लियर हो पाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पे फार्मूला बताना चाहूँगा और याद करने की ट्रिक भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। देखिए, जो आपका साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, यही सबसे मेन फार्मूला होता है आपका। ये डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है आपका मेन फार्मूला है, इसी से सब कुछ जो है आपका बना हुआ है। देखिए, जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? मूल जो है आपका साधारण ब्याज का फार्मूला होता है।
अगर आपको ये फार्मूला बाय द वे अगर आप भूल गए कहीं पर, तो आपको इसे याद करने की एक ट्रिक भी है। साधारण ब्याज बराबर समुद्र बटे 100। तो ये समुद्र आपका क्या हो गया, सा से हो गया आपका समय, मा से हो गया आपका मूलधन, दा से हो गया दर, से जो है द्रा से आपका क्या हुआ दर। तो ये हो जाता है आपका ट्रिक, एक बहुत ही झकास ट्रिक है आपके लिए ये। समुद्र बटे 100 साधारण ब्याज बराबर क्या होता है स्टूडेंट, समुद्र बटे 100। और समुद्र से मतलब क्या हुआ आपका सा से समय, और मा से हो गया मूलधन, और दा से हो गया आपका दर। तो ये आपका हो जाता है साधारण ब्याज का फार्मूला। स्टूडेंट साधारण ब्याज को हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। कंपटीशन लेवल में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो आपको ये याद रहता है कि अगर नीचे 100 रहेगा तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, यही हमें फार्मूला याद रहता है। लेकिन आपको एक फार्मूला ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणे दर प्रतिशत बट और गुणे में 100। देखिए यहाँ पे जो हमने प्रतिशत लगा दिया, यहाँ पे हमने प्रतिशत नहीं लगाया था। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिशत लगा यही आप पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या किया गया है, यहाँ से आपका जो बटे में 100 होता था यहाँ पे वो हमने हटा दिया है। क्यों हटा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रतिशत लगा दिया। तो इसलिए ये भी आपको फार्मूला याद रखना है। आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि मूलधन गुणे दर प्रतिशत गुणे समय, ये भी आपका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास साधारण ब्याज आ गया, अब आपके पास क्या मिश्र धन बचा। मिश्र धन हमारा क्या हो जाता है, मिश्र धन हमारा मूलधन और प्लस में ब्याज दोनों जुड़ करके हमें क्या बनाते हैं, मिश्र धन प्रदान करते हैं। जो हमारा मूलधन भी वास्तविक रुपए भी हमें मिल जाए और उसका ब्याज जितना था वो भी हमें मिल जाए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें भी, ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे कि ये चीज़ें जो हमने आपको पढ़ाई हैं ये क्या होती हैं और कैसे इसमें आपका समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिश्र धन भी आपका फाइनल हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका ये जो फार्मूला हमने आपको बताया है, यहाँ से आपका 4 फार्मूला बनता है। तो वो कौन कौन सा 4 फार्मूला बनता है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज का फार्मूला आपका क्या था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 था। तो अब आपको यहाँ से मूलधन अगर निकालना है तो मूलधन को रोक लेंगे, तो दर गुणे समय क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और ये 100 क्या चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आपका मूलधन का फार्मूला क्या बन जाता है, 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय। हमने क्या किया है, मूलधन को रोक लिया और इनको जो है आपस में तिरछा गुणा कर दिया। अब देखिए जब आपका मूलधन का फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया, और इसी फार्मूले से आपका क्या होता है, दर का भी फार्मूला निकल के आ जाता है। दर का फार्मूला आपका कैसे आता है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे आपका दर का भी फार्मूला दिया हुआ है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका दर का भी फार्मूला दिया है। दर बराबर क्या हो जाता है, 100 गुणे ब्याज साधारण ब्याज और बटे में मूलधन गुणे समय। तो यहाँ से आपका दर का फार्मूला आ गया, मूलधन का आ गया, साधारण ब्याज का आ गया। देखिए यहाँ पे एक समय का जो फार्मूला बचा, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे दर। तो यहाँ से आपका समय का भी फार्मूला निकल के आ जाता है। देखिए हमने 4 फार्मूला आपको बता दिया। तो जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूला थे इस चैप्टर से हमने आपको ये बता दिया और समझा दिया कि इसे समझना कैसे है, याद कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो अभी आप इसे नोट में भी लिख सकते हैं, हमने नोट्स बनाए होंगे अगर, तो नोट्स भी बना के लिख सकते हैं उसमें, और आपको ये अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ही आसान आसान जो है क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में और जानकारी मिल सके। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम आपको ये एकदम से जो है बेसिक से आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आप जानते हैं तो भी आप एक बार ज़रूर समझिए, अपना रिवीजन हो जाएगा आपका, और आपको ये क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से करने की जो है आपके अंदर जो है सामर्थ्य आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 10% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। 6 वर्ष का ब्याज आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था, हमने आपको बताया था, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर हमने आपको भी बता दिया स्टूडेंट्स क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे में समय
और बटे में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। ये मैंने आपको अभी इसका फार्मूला बताया था स्टूडेंट्स, आपको याद रहा होगा तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सामने मूलधन, दर और समय दिया है। मूलधन क्या दिया है आपका, मूलधन बराबर दिया है आपका 5,000 रुपये। दर बराबर क्या दिया है स्टूडेंट्स, आपका दर बराबर दिए हैं 10%। 10 में प्रतिशत यहाँ पे लगा दीजिएगा। फिर देखिए आपका समय क्या दिया है, समय आपका दिया है स्टूडेंट्स 6 वर्ष। ठीक है। अब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो ये समय रहेगा आपका हमेशा वर्ष में लिखा जाएगा, जो कि हमने अभी फार्मूले में आपको बताया है समय। तो समय हमेशा के लिए आपका वर्ष में ही लिखा जाएगा। अगर माह आता है या दिन आता है या सप्ताह आता है, उसे आपको वर्ष में बदलना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही से लग पाएगा स्टूडेंट्स। ये बात आपको ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये जो हम साधारण ब्याज का जब फार्मूला लगाएंगे तो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा साधारण ब्याज बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा मूलधन। मूलधन कितना दिया है आपका 5,000 रुपये दिया है मूलधन, तो हम 5,000 लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कर दिया। समय हमने 6 रख दिया क्योंकि वर्ष में दिया हुआ था तो हमें वर्ष में ही लिखना रहता है, तो हमने क्या किया 6 लिख दिया। देखिए यहाँ से आपका 1 0 2 0 है, तो जो जीरो से हम क्या करते हैं 2 0 काट देते हैं। तो देखिए आपका जब 500 गुणे 6 करेंगे तो 500 गुणे 6 बराबर आपका क्या हो जाता है 5 36 3,000 रुपये हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आपका साधारण ब्याज यहाँ से क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज निकल के आ गया 3,000 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना था स्टूडेंट्स, ज्ञात करना था साधारण ब्याज। तो हमने साधारण ब्याज निकाल दिया 3,000 रुपये, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा साधारण ब्याज। अगर यहीं पे आपका मिश्र धन पूछ लेता तो आपका मिश्र धन क्या हो जाता है मूलधन, और प्लस में हो जाता है ब्याज। मूलधन 5,000 दिया है और ब्याज 3,000 दिया है, तो यहाँ पे जब हम प्लस में करेंगे 3,000 और 5,000 तो मिश्र धन आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 3 8,000 रुपये आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आपको फिर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं अगले टाइप्स के क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका फर्स्ट टाइप का था, यहाँ से हमने आपको साधारण ब्याज निकालने को बता दिया। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से आपका साधारण ब्याज निकल जाता है, तो हमने साधारण ब्याज निकालने का ट्रिक बता दिया। देखिए अब हम आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, वो भी क्वेश्चन आप आसानी से समझिएगा, कोई देरी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बैक करके देख लीजिए, लेकिन बहुत ही आराम से देखिए और समझते चलिए। देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये का 12% की दर से 18 माह का ब्याज ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने क्या कहा आपको, समय जो होना चाहिए हमारा वर्ष में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आपका महीने में दिया है स्टूडेंट्स। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा हम बता देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालना है तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन 12,000 रुपये है, गुणे में क्या होता है दर, दर 12% है, गुणे में क्या है समय, समय हमारा 18 माह है। पहले हम ऐसे लिख देते हैं, आप घबराइएगा नहीं, हम अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है। देखिए बटे में 100 हमने भी एकदम वैसे लिख दिया जैसे लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माह दिया है तो हम माह को क्या करेंगे वर्ष में बदलेंगे। आप जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो हम क्या करेंगे महीने से वर्ष में बदल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 से कर देंगे भाग, 12 से भाग कर देंगे क्योंकि हमारा वर्ष में बदलना था, तो 18/12 हो जाएगा, यही हमारा वर्ष में हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो हमने क्या किया सिंपली यहाँ पे माह को वर्ष में केवल बदल दिया और सारा का सारा प्रोसेस वैसे ही कर दिया। तो ये आपका सेकंड जो है टाइप का क्वेश्चन था। देखिए 12 से 12 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए। देखिए 120 गुणे 18 है, तो यहाँ से आपका गुणा होगा जब 120 गुणे 18, तो आपका जो ब्याज आएगा स्टूडेंट्स मान लेते हैं x रुपये, तो ब्याज आपका हो जाएगा 120 गुणे में 18 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 18 दूना 36, 18 का नाम 18 और 1 216 और 1 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे आपकी x की जो वैल्यू आएगी, ब्याज की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 2160 रुपये हो जाएगी।
तो स्टूडेंट्स आपका हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स निकाल के दिखा दिया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि माह में दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, यहाँ से माह को हमने सिंपली क्या किया, वर्ष में बदल दिया। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर आ गया 2160 रुपये। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले टाइप का क्वेश्चन भी आपको बता दिया था। ये जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अपने दिमाग में आपको नोट कर लेना है। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका 15,000 रुपये का 18% की दर से 292 दिन का ब्याज निकालना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दिन आ चुका है। जब हमारा दिन आ चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से वही साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। मानते हैं साधारण ब्याज x रुपये। ये आपका अगले टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देखिए x मान लेते हैं साधारण ब्याज को। देखिए हमने अभी आपको फिर से फार्मूला बताया क्या होता है, तो फार्मूले पे ही लगाना है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना है, 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये कर दिए मूलधन, गुणे में आपका दर होता है 18% है तो 18 लिख दिए दर, और गुणे में आपका समय है तो हम पहले तो समय वैसे ही लिख देते हैं। फिर देखिए बटे में 100 कर दिया स्टूडेंट्स, कर दिया। अब हमें क्या करना है, दिन से हमें क्या करना है, वर्ष में बदलना है। दिन से जब हमें वर्ष में बदलना है तो आपको पता है एक वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं। कभी कभी आपका जब लीप वर्ष हो जाता है तो टाइम दिन जो है आपका चेंज होता है, लेकिन आपको यहाँ पे लीप वर्ष से कुछ नहीं लेना देना, साधारण वर्ष से कुछ नहीं लेना देना। आपको सिंपली क्या करना है, बस आपको 365 से ही भाग कर देना है दिन में। तो जब हम 292 को 365 से भाग करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्या हो जाएगा, वर्ष में आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे वर्ष में आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 292 को भाग कर देंगे 365 से। 365 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे जब आपका काटेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, कट गया आपका 2 0। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 30 आ जाएगा। यहाँ पे जब काटेंगे तो 5 सते 35 आ गया, 5 तिया 15 73 के नम 73 हो जाता है। 73 चौके क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपका 292 हो जाता है। तो जब आपका यहाँ पे कट गया तो क्या बचा, 30 गुणे 18 गुणे 4। देखिए हमारा x क्या हुआ, साधारण ब्याज बराबर क्या हुआ, 30 गुणे 18 गुणे 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 30 चौकी हो जाएगा 120। 120 गुणे 18 वही आ गया फिर से, जो कि अभी हमने आपको बताया था। क्या आया, 2160 रुपये आ गया स्टूडेंट्स। 2160 रुपये हमें यहाँ पे फिर से मिल चुका है। तो ये क्या हुआ, 2160 ही बार बार आ रहा है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आंसर हमारा एकदम से राइट आ रहा है। हमने आपको अभी बताया कि केवल और केवल यहाँ पे आपको क्या ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, समय ध्यान देने वाली बात है। समय को हमेशा आपको क्या करना है, वर्ष में ही रखना है। चाहे दिन आए, चाहे सप्ताह आए, चाहे माह आए, आपको हमेशा हमेशा उसे वर्ष में बदल कर रखना है। तो आपका यहाँ से साधारण ब्याज का क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको ये हम इतने इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपकी हम पहले बेस मजबूत करेंगे। आज पहला दिन है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो आपका बेस मजबूत होना जरूरी है, तभी आपका आगे क्वेश्चन लग पाएगा लेवल का। तो चलिए हम पहले बेस मजबूत करते हुए आपकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 7200 रुपये पर क्या है स्टूडेंट्स, 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। लग गया दिमाग, लग गया क्वेश्चन। थोड़ा सा याद रहना है आपको, क्या माह दिया है, वर्ष में बदलेंगे। वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो जब 12 माह होते हैं तो हम वर्ष में बदलने के लिए 8 को क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, तो वर्ष में आ जाएगा। जैसे ही हमारा वर्ष में आ गया, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर x मान लेते हैं अगर, तो साधारण ब्याज x बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन 7200 रुपये गुणे दर, दर कितना है 4%, गुणे में समय कितना दिया है 8 महीने,
बटे में क्या हो गया 100 हो गया। लेकिन क्या ये सही है? अभी नहीं सही है। 8 माह दिया है, माह को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग कर दिया जाएगा। तो जैसे ही 12 से भाग हुआ, देखिए क्या हो गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 का नम 12 हो गया। और क्या हो गया, 12 छंग क्या हुआ आपका, ठीक है, कट गया स्टूडेंट्स, कट गया। जैसे ही कट गया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 6 गुणे 4 गुणे 8 मिल गया। तो 6 चौके 24, 24 अट्ठे क्या होगा, 24 अट्ठे क्या होगा स्टूडेंट्स, 24 अट्ठे आपका यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, तो 24 अट्ठे आपका 192 रुपये मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 192 रुपये हमने आपको बता दिया, इसका आंसर क्या आ गया, 192 रुपये आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने आपको बहुत ही बेसिक आपको बताया, जिससे आपको पहले समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कैसे हम समझें। तो हमने आपको ये समझाने के लिए इतने इजी क्वेश्चन कराए। आपको जब आगे पढ़ाया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा लेवल से हम पढ़ाएंगे, जिससे आपके आगे क्वेश्चन अगर लेवल के भी आ जाते हैं तो वो भी आप सॉल्व करने में सक्षम रहें। देखिए आपके सामने कुछ मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला और लेकर के आया हूँ, वो भी आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी फार्मूले आपको हो सकते हैं क्वेश्चन करने में आपकी मदद करें। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। देखिए आपके सामने 17 फार्मूले दिए गए हैं, ये सारे के सारे फार्मूले आप एक बार नोट कर लीजिएगा। आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक से ये फार्मूले आपके लिए दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आपका ये जो फार्मूला है ये आपको याद होना ज़रूरी है, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपके जो भी हमने आज के क्वेश्चन कराए बहुत ही मज़ेदार रहे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए हमने क्या किया, आपको हमने साधारण ब्याज के बारे में सब कुछ बता दिया। अब रह क्या गया, आपका मिश्र जो है चक्रवृद्धि ब्याज रह गया। साधारण ब्याज जब हो गया तो चक्रवृद्धि ब्याज भी चाहिए आपको। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस में मूलधन। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, हमने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस में मूलधन। देखिए तो चक्रवृद्धि मिश्र धन भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि मूल जब हमें ब्याज चाहिए तो मिश्र धन जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन भी चाहिए। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान 100 का होल पावर समय हो जाता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। जब आप चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो जब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल आए तो आपका क्या करना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन पहले निकालना पड़ता है, मूलधन 1 प्लस दर अपान 100 की होल पावर टाइम, ये आपको ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे आपको ये भी आपको फार्मूला समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स जो आपके सामने क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, मूलधन दिया है आपका स्टूडेंट्स, क्या दिया है, मूलधन दिया है 8,000 रुपये, दर आपका दिया है 10% वार्षिक दर दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा, दर आपका जो दिया है 10% वार्षिक है, क्या है 10% वार्षिक। ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से लिख लीजिए अपने नोट्स में, कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि ब्याज जो है आपका, यदि मूलधन 8,000 रुपये तथा दर 10% वार्षिक की दर से 1/2 वर्ष में, मतलब 1/2 वर्ष आपका समय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। लेकिन आपको ध्यान देना है, ब्याज आपका क्या है, छमाही दिए है, यानी कि 1 साल में आपको 2 बार में जो है आपको ब्याज देना है। तो ये आपको ध्यान देना है, ब्याज आपका जो है छमाही दिए है तथा आपका जो दर है वो वार्षिक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका क्या होता है,
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाता है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन और क्या होता है माइनस में मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें कैसे ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा आपका, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगा आपका मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान में क्या होगा 100 और इसकी होल पावर आपका क्या हो जाएगा समय टी हो जाएगा। तो जब हमारे पास इतना है, देखिए हमें मूलधन दिया है 8,000 रुपये, अभी हमने आपको क्वेश्चन में बताया, ध्यान दीजिएगा। दर क्या था आपका 10% वार्षिक दर था। तो आप यहाँ पे समझिए दर क्या आपका था 10% था वार्षिक। तो जब वार्षिक था तो हमें एक वर्ष में कितने महीने 2 महीने हो जाते हैं। तो हमें छमाही दिए था हमारा ब्याज, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो दर हमारा क्या आ जाएगा, छमाही दिए हमारा दर जो आएगा वो 5% आएगा। अगर वार्षिक रहता तो हम 10% रखते, लेकिन दे हमारा क्या था ब्याज छमाही था, तो इसलिए हमने क्या किया 2 से भाग करके हम इसे छमाही में दर निकाल लिए 5%। तो जब हमारा मूलधन निकल गया 8,000, दर आ गया 5%। समय क्या था आपका, देखिए यहाँ पे समय भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो समय आपका क्या था, समय आपका था 1/1/2 वर्ष। क्या था आपका समय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समय आपका था 1/1/2 वर्ष। देखिए वर्ष दिया है लेकिन हमें ब्याज क्या करना है छमाही दिए है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 वर्ष होगा। ब्याज हमें क्या करना है छमाही देना है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमारे छमाही ब्याज देना है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। टाइम क्या आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हमें टी भी मिल चुका है 3, दर मिल चुका है 5%, मूलधन 8,000। तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल आएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं तो मूलधन में माइनस कर देंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज फाइनली मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा आपका, मूलधन हमने क्या निकाला 8,000 रुपये, तो मूलधन हो गया 8,000। 1 प्लस में दर कितना हमने निकाला 5% बटे में आपका हो गया 100। पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो जब इसे हम काटेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100। देखिए जब इसे अंदर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8,000 और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 21/20 और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए जब आपका इतना आ गया तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या आएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर 8,000 और गुणे में 21/20 का होल पावर 3। देखिए जब इतना आया तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। 8,000 हो गया, गुणे में क्या होगा 21 गुणे 21 गुणे 21 और बटे में क्या होगा 20 गुणे 20 गुणे 20। देखिए 1 0 3 0 है तो 3 0 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 कट गया। देखिए 3 बार 21 दिया है तो 21 की होल पावर 3 आपका क्या हो जाता है 9261। तो 9261 हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया 9261 रुपया। तो जब हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे स्टूडेंट्स तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमने आपको पहले भी फार्मूला बताया था, चक्रवृद्धि मिश्रधन और माइनस में आपका क्या हो जाएगा मूलधन। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा क्या निकल के आया 9261 रुपये निकल के आया। तो जब चक्रवृद्धि मिश्रधन जो हमारा 9261 आ गया तो मूलधन हमारा 8,000 रुपये दिया था। तो यहाँ से आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए 9261 में से जब हमारा 8,000 जाएगा तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा 1,261 रुपये। 1,261 रुपये अब हमें जा करके मिल गया, क्या मिल गया 1,261 रुपये हमें मिल गया स्टूडेंट्स चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो आपको ये सारे के सारे जो फार्मूले बताए गए, जो भी आपको बताया गया समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ में रेगुलर सुबह 7 बजे जरूर जुड़िए। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। धन्यवाद।